टारगेट 2026 के एग्जाम के लिए आज हम समांतर श्रेणी का वीडियो बनाने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है? इसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि संख्याओं का ऐसा श्रृंखला जो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में सिर्फ बढ़ने वाली संख्या यानी एक निश्चित संख्या को बढ़ा बढ़ा करके जो अगली संख्या आएगी उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को हम एपी कहते हैं, शॉर्ट का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका संकेत A1 A2 A3 होता है, यानी हर एक एपी का ये जो लिखा हुआ है तो इसको हम पद बोलते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे अनगिनत पद होते हैं। एपी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जिसमें पदों की संख्या मालूम हो, यानी एक्यूरेट कितना पद है इसकी जानकारी होती है। अपरिमित समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जिसमें पदों की संख्या मालूम नहीं हो। जैसे हम एपी लिखे और एपी में 5, 10, 15 और यहाँ पर डट डट यहाँ पर हम 20 कर दिए, तो इसका मतलब है कि इसमें यह एपी खत्म हो गया, इसमें पदों की संख्या मालूम है। अगर यही लिखते 5, 10, 15 डट 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 तो यह हो जाता अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं प्रश्न कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या मालूम होती है तो उसे परिमित, और जिसमें पदों की संख्या मालूम नहीं होती है उसे अपरिमित। उसके बाद होता है सार्वंतर, यानी किसी भी एपी में जो निश्चित संख्या बढ़ती है उसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर निकालने के लिए किन्हीं आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, अर्थात सार्व अंतर इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी दूसरी पद में से पहला पद को घटा देते हैं, चाहे चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देते हैं। किसी भी दो पद का अंतर निकाल लीजिए, वह हो जाता है सार्व अंतर। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। इसका डिफिनेशन सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।